नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 12 के लास्ट के 2 एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द होलोकॉस्ट राइट ऑफ द सीरीज। हमने देखा था कि ओगवी मीर को उसी गुफा में ले जाता है जहां से सामिन ने उसे जिंदा किया था, जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं ओगवी को अपनी शक्तियां मिलने के पहले का समय। यह हमें पता चलता है कि वो एक इंसान था जिसे लाइट ने यानी प्रकाश ने नर्क और पृथ्वी के बीच के मार्ग पर नजर रखने का काम दिया था। और दोस्तों, ओगवी के पास वो क्षमता थी कि वो उन डीमंस को स्पॉट कर सकता था जो अंदर घुसने की कोशिश करते थे। इस तरह वो एंजल्स के काफी करीब आ गया था और उसे मिर से प्यार हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंजल्स को इंसान से प्यार करने की मनाही थी। एक दिन ओगवी और मिर बैठ के बात कर रहे थे तो उसे लगा था कि वो भी गॉड से प्रार्थना करके माल रोक के जैसे पावर्स प्राप्त कर लेगा, क्योंकि मिर ने उसे बताया था कि माल रोक ने काफी लंबे समय तक प्रार्थना करी थी जिससे गॉड ने उसे एक गार्डियन बना दिया। और ओगवी भी यही करने वाला है, लेकिन मिर इसके खिलाफ थी क्योंकि वो जानती है कि एंजल्स को कैसे सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं। इसीलिए वो ओगवी को ऐसी प्रार्थना करने से मना करती है। या ओगवी उसे बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका प्यार मिर के लिए कभी बदलेगा नहीं। जिसके बाद ओगवी ने गॉड से प्रेयर करी तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। उस समय अंधकार यानी कि ईविल ओगवी पे नजर रख रहा था। वो उसकी इच्छाएं जानता था। जिस दिन ओगवी प्रेयर करते करते बेहोश हो गया था उस दिन ईविल ने सामिन को पजेस कर लिया था। जिसके बाद वो ओगवी के पास गया जो कि बेहोश गिरा था। यहाँ वो ओगवी से उसकी मदद करने को कहता है। वो कहता है कि वो ओगवी को पावरफुल बना देगा और वो एंजल से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर उसने ओगवी को सोचने का टाइम ही नहीं दिया। उसने तुरंत ही ओगवी के अंदर पावर्स डाल दी। और दोस्तों, कंगजी को ये बात सबसे पहले पता चली थी, इसीलिए वो ओगवी से बात करने गई थी ताकि वो मिर के लिए वापस एंजल के साथ आ जाए। पर यहाँ ओगवी उसे सिर्फ मिर के खातिर छोड़ देता है, वरना वो उसे जान से मार देता। हम देखते हैं कि सामिन ओगवी को मारना चाहता था, लेकिन ओगवी उससे ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो सामिन के ऑर्डर्स को मानना नहीं चाहता था क्योंकि सामिन चाहता था कि मिर का सोल स्टोन उसे मिल जाए। इसीलिए ओगवी अपने पावर्स का यूज करते हुए सामिन को उसकी औकात याद दिलाता है और साथ ही मिर से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो मिर का सोल स्टोन लेने में उसकी कोई मदद नहीं करने वाला है। पर दोस्तों, जब तक मिर को सच्चाई का पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ओगवी को मिर से पहले होश आ जाता है और अचानक से मिर का सोल स्टोन उसके शरीर में वापस चला जाता है और वो होश में आ जाती है। यहाँ ये दोनों वापस एक दूसरे से मिलते हैं। तब मिर ओगवी से पूछती है कि आखिर उसने एंजल्स को धोखा क्यों दिया था, जिसपे ओगवी कहता है कि वो प्रेयर करता रहा लेकिन गॉड ने उसकी प्रेयर नहीं सुनी। हालांकि ओगवी काफी बुरी तरह घायल था, लेकिन मिर उसे वहीं छोड़ के तेसन के पास चली जाती है। उधर सोल में हम देखते हैं कि पजेस्ड लोग हर तरफ तबाही मचा रहे थे और दूसरी तरफ एंजल्स मिर की तरफ जा रहे थे। तभी वो लोग कुछ पजेस्ड लोगों को देखते हैं और तेसन उनकी मदद करने के लिए गाड़ी घुमवाता है। पजेस्ड इंसानों को देख के बोंगबुल को एहसास हो जाता है कि वो लोग अपनी पावर से उन लोगों को बचा सकते हैं, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक बेमतलब की लड़ाई शुरू हो जाती है और पजेस्ड इंसान वापस खड़े हो जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि ग्योम सोम ठीक हो चुकी थी। उसे बुरा लगता है कि तेसन को डीमन से फाइट करना पड़ रहा है उन इंसानों के लिए जो अनग्रेटफुल हैं। अब एंजल्स आगे बढ़ते हैं। कंगजी अपने पावर से ओगवी का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सामिन मिर तक पहले पहुंच जाता है और उसे हरा देता है। तब घायल ओगवी मिर को बचाने के लिए एंजल्स के सामने आता है और उनसे ओगवी की मदद करने को कहता है। यहाँ वो एंजल्स को बता देता है कि सामिन मिर को ले गया है और उसकी सामिन से आखिरी लड़ाई होने के बाद वो कमजोर हो चुका है और उसे हील होने के लिए कुछ समय चाहिए। इसीलिए एंजल्स मान जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह मिर को बचाना था। उधर सामिन मिर को लेकर तेसन बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है जहां हेल माउथ था। और दोस्तों, यहाँ सामिन उन 4 मरे हुए एंजल्स को फिर से जिंदा कर देता है जिन्हें उसने पजेस कर रखा था। अब जब एंजल्स वापस बिल्डिंग में आते हैं तो अपने परिवार के 4 लोगों को जिंदा देखकर वो काफी दुविधा में पड़ जाते हैं। तब तेसन उन्हें बताता है कि उन्हें उन 4 से लड़ना होगा क्योंकि वो उस वक्त पजेस्ड हैं। इसीलिए सारे एंजल्स 4 एंजल्स से लड़ने लगते हैं और तेसन बेसमेंट की तरफ जाता है। पर दोस्तों, एंजल्स अपने 4 जिंदा एंजल्स को वापस चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो थोड़े हिचक रहे थे। लेकिन अगर उन्हें ये तबाही रोकनी है तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, इसलिए ये लोग उनसे लड़ना शुरू करते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि सामिन ने मिर का सोल स्टोन ले लिया था जिससे वो और शक्तिशाली हो चुका था। दूसरी तरफ हम ओगवी को छत पे खड़ा हुआ देखते हैं जो कि हील कर रहा था ताकि वो आने वाली लड़ाई लड़ सके। तेसन जब बेसमेंट में पहुंचता है तो सामिन के डीमंस को मार गिराता है। हालांकि सामिन ने और भी डीमंस भेज दिए थे।
यहाँ सामिन तेसन से उसकी साइड आने को कहता है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन तेसन ऐसा कभी नहीं करेगा। जिसके बाद हमें एक नरेशन सुनाया जाता है कि कैसे एंजल्स ने डीमन के साथ संघर्ष किया और अंत में उन्होंने दुनिया को बचा लिया। तब उन्होंने नर्क का द्वार बंद किया था जिस समय उन्होंने अपनी शक्तियाँ खो दी थी, लेकिन सामिन ने उसे फिर से खोल दिया। प्रेजेंट में सोल में हम देखते हैं कि डीमंस ह्यूमन को पजेस करते जा रहे थे और ये सब ओगवी तेसन बिल्डिंग के ऊपर खड़ा देख रहा था, जबकि एंजल्स अपने पजेस्ड सिबलिंग्स के साथ लड़ रहे थे। वहीं सड़क पे मान बोग एक छोटे बच्चे को बचा लेती है। दोस्तों, तेसन और सामिन के बीच में ये एक कठिन लड़ाई है। पहले राउंड में सामिन और उसके साथी तेसन पे भारी पड़ते हैं। इस लड़ाई में तेसन, जिसका जोडियक पावर टाइगर है, वो बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसका फायदा उठा के सामिन मिर के अंदर से सोल स्टोन निकालना चाहता था, पर तभी ओगवी बीच में आ जाता है और तेसन की मदद करता है। ऑफ कोर्स सामिन ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसका और ओगवी का कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ इस सीरीज का सबसे दर्दनाक सीन आता है जब सामिन ओगवी को चाकू मार देता है और उसके दोनों पंखों को उखाड़ देता है, जिससे ओगवी को काफी दर्द होता है। तभी मिर होश में आती है। वो ये सब कुछ देख रही थी लेकिन अपना शरीर हिला नहीं पाती। अपनी आखिरी सांस तक ओगवी मिर को बचाने के बारे में सोच रहा था और मरने से पहले वो सिर्फ मिर का नाम लेता है, जैसा कि ओगवी ने उससे वादा किया था कि उसका प्यार मिर के लिए कभी कम नहीं होगा। ओगवी ने अपना वादा निभाया और वो वहीं मर जाता है। ऊपर एंजल्स अभी भी पजेस्ड एंजल से जूझ रहे थे। ओगवी और सामिन की लड़ाई के बीच में तेसन को थोड़ा वक्त मिल जाता है। अब वो दोबारा उठता है और सामिन का सामना करता है। इस बार तेसन का गुस्सा और उदासी उसके अंदर इतने ज्यादा ताकत पैदा कर देती है कि वो सामिन को पीट पीट कर मार डालता है। और जैसे ही सामिन खत्म हो जाता है, मिर का सोल स्टोन उसके शरीर में वापस आ जाता है। वो उठती है और सीधे ओगवी की तरफ दौड़ती है। अपने प्यार को मरा हुआ देख के मिर बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि मरते वक्त भी ओगवी अपना वादा निभा गया। सामिन की मौत के बाद डीमंस भाग जाते हैं और पजेस्ड लोग सही हो जाते हैं। साथ ही वो 4 एंजल्स जिन्हें सामिन ने ठीक किया था वो नॉर्मल हो जाते हैं। दोस्तों, अब ये एंजल्स वापस हेलमाउथ को बंद कर देते हैं और साथ ही इनकी शक्तियां भी उसमें बंद हो जाती हैं। आखिरकार अपने भाई बहन से मिलकर सभी एंजल्स बहुत खुश थे। तेसन अपने परिवार को एक बार फिर से जुड़ता हुआ देखकर काफी खुश था। उसका परिवार अब पूरा हो चुका था, जिस वजह से वो इमोशनल हो जाता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और दुनिया अपनी सामान्य स्थिति में लौट जाती है। दोस्तों, वो चारों एंजल्स जो वापस जिंदा हुए थे, उन्हें प्रेजेंट की दुनिया में ढलने में टाइम लगता है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ काफी नया था। टेलीफोन, नया खाना, बिल्डिंग, लाइट, सब कुछ नया था, जिस वजह से उनके मन में काफी सवाल थे, जिन्हें समझने में बाकी की एंजल्स उनकी मदद करते हैं। दुनिया के बारे में और जानने के लिए चारों एंजल्स बाहर जाते हैं, कुछ खाने जाते हैं तो कुछ शॉपिंग करने जाते हैं। तभी इन सभी के फोन पे एक मैसेज आता है, क्योंकि तेसन ने ग्योमसोम के नए रेस्टोरेंट में एक पार्टी रखी है, इसीलिए जुई 2 लोग बोंगवुल को बुलाने आते हैं। और दोस्तों, यहाँ हम बोंगवुल को पहली बार बोलते हुए देखते हैं, जिसने 4 एंजल्स को खोने के बाद आज पहली बार बोला था, क्योंकि वो लौट आए थे। ये देखकर बाकी के एंजल्स काफी खुश थे। दोस्तों, तेसन ने एक अनाथालय को डोनेशन दिया था और अपना नाम टाइगर बताया था। जिसके बाद हम एंजल्स को ग्योमसोम के नए रेस्टोरेंट में डिनर पे देखते हैं, जहाँ सभी एंजल्स खुशी खुशी खाना खाते हैं। और यहाँ ग्योमसोम तेसन से अपने पोते को गोद में लेने के लिए कहती है और तेसन उसके पोते को प्यार से खिलाता है। जिसके बाद हम मिर को उसी गुफा में वापस जाता हुआ देखते हैं जहाँ वो ओगवी से मिली थी। यहाँ वो एक काली आत्मा को वापस आते हुए देखती है। हालांकि ये बताया नहीं जाता है कि वो स्पिरिट उसे पचस करती है या नहीं। उधर तेसन जब अपनी बिल्डिंग से बाहर जाता है तो उसे एक ईविल का एहसास होता है और हम देखते हैं कि तेसन बिल्डिंग के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और एंजल्स को वार्न करने वाला लॉकेट चमक रहा था। ये ईविल पावर सीधे ओगवी की बॉडी के पास आती है और इस सीरीज का अंत ओगवी के दिल की धड़कन का वापस धड़कते हुए और उसकी बॉडी का धीरे धीरे हील करते हुए होता है। और बस ये सीरीज यही एंड हो जाती है। तो हो सकता है कि हमें इसका अगला सीजन देखने को मिले, जहाँ हम वापस मेरा और ओगवी की लव स्टोरी देख पाएंगे। हालांकि ओगवी इतने लंबे समय तक हेल में रहना डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि डार्कनेस ने जब अपनी पावर उसके अंदर डाली थी तो वो उस वक्त बहुत कमजोर था और कुछ कर नहीं सकता था। साथ ही हमें हेथे के बारे में भी ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, सिवाय इसके कि उसे ईविल ने पजेस किया था और उसकी पावर्स को एंजल्स के खिलाफ यूज किया था। पर सवाल है कि सामिन ने उसको वापस जिंदा क्यों नहीं किया
और उससे भी ज़रूरी बात ये कि आखिर लाइट ने यानी कि प्रकाश ने अपने 4 एंजल्स को वापस जिंदा क्यों नहीं किया। इसीलिए मुझे स्टोरी टेलिंग और राइटिंग में कमी लगी। और दोस्तों ऐसी ही एक टीम है अनकैनी काउंटर की टीम, जो मेरी फेवरेट है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं अनकैनी काउंटर और 12 की टीम का। सबसे पहले बात करते हैं अनकैनी काउंटर की। ये वो काउंटर्स हैं जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं ताकि वो बुरी आत्माओं को खत्म कर सकें। वहीं दूसरी तरफ 12 की टीम, जो कि काउंटर्स नहीं बल्कि एंजल्स हैं और प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन की तरह धरती पर रह रहे हैं। हर एंजल के पास अपनी ज़ोडियाक की अलग अलग ताकत है। इनके लिए टीम वर्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बात करते हैं पावर्स और एबिलिटी की। काउंटर्स की पावर सुपर स्ट्रेंथ। इनके पास किसी भी इंसान से कई गुना ज्यादा ताकत है। स्पीड, पलक झपकते ही वार। हीलिंग पावर, घाव से जल्दी ही रिकवरी कर लेना। और स्पेशल एबिलिटीज जैसे सोमून की टेलीकिनेसिस, जो कि हमने सीजन 2 में देखा था। दोहा की स्पिरिट सेंस करने की पावर, हाना की साइकिक सेंस, मोतक की ब्रूटल स्ट्रेंथ और मिसेस चू की हीलिंग पावर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 12 पावर्स। यहाँ हर एक एंजल का अपना स्टाइल और स्किल सेट है। कुछ मेंबर्स स्ट्रेटेजी और कुछ माइंड गेम में एक्सपर्ट हैं। हालांकि इनके पास भी काउंटर जैसी ही कुछ पावर हैं। हील करना, इविल को सेंस कर लेना। लेकिन हेल माउथ में कैद इनकी पावर्स के बिना ये कुछ नहीं है। बात करते हैं वीकनेस की, क्योंकि ताकत के साथ आती हैं कमजोरियाँ। काउंटर्स की ताकत यंग पे निर्भर है और अगर कनेक्शन टूटा तो पावर भी गायब हो जाएंगी। साथ ही इमोशनल ट्रिगर्स, कई बार इनकी पर्सनल लाइफ का दर्द और अपनों को खोने का दर्द इनके जजमेंट पर हावी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ 12 की वीकनेस ये है कि सभी के पास इक्वल पावर्स नहीं है। कुछ मेंबर्स काफी स्ट्रांग हैं और कुछ काफी वीक, जैसे कि धोनी। और अगर इनकी टीम टूटी तो इन्हें इंडिविजुअल फाइट में आसानी से हराया जा सकता है। हालांकि ये बात काउंटर्स के लिए भी कही जा सकती है। अब आप सोचिए कि अगर दोनों टीम आमने सामने आती हैं तो क्या होगा। तो पहले राउंड में 12 की मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग टेक्निक्स काउंटर्स को रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन मोतक और हाना जैसी ताकत उन्हें जल्दी दबा देगी। जिसके बाद आता है सेकंड राउंड। 12 लड़ाई के मैदान को ट्रैप में बदल देंगे और काउंटर्स की वीक स्पॉट को टारगेट करेंगे, क्योंकि एंजल्स की पावर यंग की तरह किसी पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन सोमून की टेलीकिनेसिस और अपनी टेरिटरी को खोलने की पावर्स 12 की स्ट्रेटेजी को बार बार बिगाड़ सकती है और फाइनल राउंड में दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तो अभी आपको सोचना है कि फाइनल राउंड में कौन जीतेगा और क्यों। हालांकि जिस हिसाब से दिखाया गया हो उस हिसाब से मुझे लगता है कि काउंटर्स की पावर के आगे 12 की सुपरनैचुरल डिफेंस धीरे धीरे टूट जाएगी, क्योंकि टेरिटरी की पावर खुलते ही जैसे ही एंजल उस पर कदम रखेगा वो वीक हो जाएगा। ये तो मेरा कंक्लूजन है। अब आपको मुझे बताना है कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा और क्यों। तो दोस्तों ये थी कहानी 12 की। वीडियो को हाइप करना, कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।